आज फिर यह एक काली साया रात थी, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश जोरों शोर से जारी थी। मैं अपनी जिंदगी में 99 लड़कियों की इज्जत को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी, तूफानी, बारिश होती रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने फौरन से ब्रेक पर पांव रखा और जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने ही एक शिकार लड़की रोती हुई मेरे पास आई। बहुत वक्त था, पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी और मुझसे मदद मांग रही थी। वह कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। वह विधवा है और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। खूबसूरत थी, बारिश की वजह से वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसे देखते ही मेरी नीयत बिगड़ने लगी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे अंदर बुलाया। मैंने झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है कि आगे तक जा सके, और बारिश का हाल वह खुद देख रही थी। उसने कहा, ठीक है। वो कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार थी। वो मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं उसे देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैंने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने अपनी जुर्म वाली डायरी खोली। यह एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर जुर्म और पाप को लिखा करता था। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान बन चुका था और मैं अपना हर पाप उस डायरी में लिख देता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी डायरी के करीब गया, मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उस लड़की को देखा, उसकी हालत देखकर मेरा दिल लगभग फटने के करीब था। मैंने उससे हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो उसने मुझे बताया, उसे सुनने के बाद मैं अपने होश में नहीं रह पाया। मुझे लगभग 24 घंटे बाद होश आया था। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। उसने जो हकीकत मुझे बताई, उसने मुझे मेरे भूतकाल में धकेल दिया था। पिछले वक्त को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया। यह उस वक्त की बात थी जब मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। ये 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले मैं बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उस वक्त में यूनिवर्सिटी का छात्र था, मैं भी डिग्री हासिल कर रहा था। रोजाना सुबह होते ही ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था। मैं बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। बस मैं अपने क्लासमेट आदिति से प्यार करता था, सिवाय इसके मैं कोई गलत काम नहीं करता था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर सहूलत दी थी, दुनिया की हर खुशी दी थी। लेकिन उन सब के बावजूद मैं कभी घबराया नहीं था, बल्कि मुझमें विनम्रता था, सब्र था। मैंने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। लेकिन तकरीबन 20 साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों के पहाड़ टूट पड़े, जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया था। मेरी बदली हुई जिंदगी शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने अपना नाम निधि बताया और कहा, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी अस्पताल आ जाओ। ये खबर मेरे लिए तड़पा देने वाली थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। भागम भाग में अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे बाबा की हालत बहुत खराब है। ये खबर सुनते ही मैं वहीं पास के मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा। ईश्वर से अपने माँ बाप की जिंदगी की प्रार्थना करने लगा। 2 दिन तक मेरे बाबा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और 2 दिन तक मैं उसी मंदिर में ईश्वर के सामने बैठा रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। मुझे यकीन था कि ऊपर वाला मेरी जरूर सुनेगा, कम से कम उन दोनों में से किसी एक को तो बचा लेगा। मैंने परमात्मा को उन सभी अच्छे कर्मों की कसम दी और अपने माँ बाप की जिंदगी की भीख मांगी जो अब तक मैंने किए थे, लेकिन मेरी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे माँ बाबा दोनों का ही निधन हो गया।
ये खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी। मेरे हालात एकदम से बदल गए थे। जिस तरह से तजुर्बा इंसान को सिर्फ एक पल और एक लम्हे में मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह एक कमजोर लम्हा हमें पूरी तरह तोड़ देता है। मेरे माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए वो सबसे कमजोर लम्हा था, जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। कितने महीने तक मैं गम में डूबा रहा, और अचानक जब होश की दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे बाबा की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी से खुद को कैसे निकालूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। यह मेरी बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर पुण्य को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करता था। मैं उस डायरी में हर वह बात लिख लेता था जो मैंने पुण्य के तौर पर की होती थी। राहगीरों की मदद करता था, बड़े बूढ़ों का सम्मान करता था। यूं समझ लो कि अच्छाई का कोई काम नहीं छोड़ता था, और उन सभी कर्मों को मैं अपनी डायरी में पुण्य के तौर पर दर्ज कर देता था, ये सोचकर कि मैंने आज ईश्वर को खुश करने के लिए ये काम किया है। मैंने एक बार फिर खुद को संभाला और एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ झुकने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे बाबा का कारोबार सही तरीके से चल पड़े। मुझे कारोबार से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपने बाबा की मेहनत से मतलब था। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस कारोबार को खड़ा किया था, और मैं इसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था। मेरे पास मेरे बाबा की यह एक ही निशानी थी। मेरी वह डायरी तकरीबन भर चुकी थी। मेरी डायरी में मेरे भी इंतहा अच्छे कर्म दर्ज थे। आज भी मैंने यही किया था। मैं अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे जैसे मैं पन्नों को पलट रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस डायरी में अब तक लिखे गए तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा अच्छे कर्म थे। मैंने अपने ईश्वर के आगे माथा टेका, रो रो कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैंने जिंदगी में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि अब तो उनका गिनना भी मुमकिन नहीं है। मेरे मालिक, मेरे किसी एक अच्छे कर्म के बदले मुझे इन मुश्किलों से निकाल दे। मैं हर रोज सुबह शाम यही प्रार्थना करता और उस डायरी को रोता। सुबह शाम परमात्मा से यही प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मैंने ये भी अच्छा काम किया है, मैंने वह भी अच्छा काम किया है। किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे मेरे सभी मसलों से छुटकारा दिला दे। लेकिन शायद मेरी कोई भी अच्छाई स्वीकार नहीं हो रही थी। फिर वह लड़की आदिति, जो मुझे बेहद मोहब्बत करती थी और जिससे मैं मोहब्बत करता था, मेरे कारोबार के डूबने की खबर सुनकर मुझे छोड़कर चली गई। वो किसी अमीर आदमी के पास चली गई। मैं बहुत रोता रहा और मैंने बहुत प्रार्थनाएं कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो उस आदमी से शादी करके देश से ही बाहर चली गई। उस लड़की को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। एक लंबा समय प्रार्थनाएं करने के बाद भी जब मेरी प्रार्थनाएं नजरअंदाज हो रहा था, तो मैं पागल होने लगा। मैं मायूस हो गया। ईश्वर मुझे माफ करें। धीरे धीरे मैं अपने परमात्मा से भी दूर होने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उससे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब जो मर्जी हो जाए, मैं कोई भी अच्छा काम नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं बुरे काम करूंगा, सभी गंदे कामों की तरफ निकल जाऊंगा, सभी तरह के गंदे काम करूंगा। इसी वजह से मैंने एक नई डायरी खरीद ली थी, ताकि मैं उसमें अपने सभी गंदे काम लिख सकूं। मैंने काफ़ी समय अपने ईश्वर से मदद मांगी, लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा, तो मजबूर होकर मैंने गंदगी भरा रास्ता धारण कर लिया। मैंने हर छोटा मोटा गलत काम शुरू कर दिया। फिर मुझे इस बात का पता लगा कि इस दलदल में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इस दलदल में फंसे हुए हैं। मैं गंदे कामों के सहारे ही जीने लगा। अब मेरी जिंदगी गुनाहों में बसर हो रही थी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और फिर मैंने लड़कियों की इज्जत को तार तार करने का काम शुरू कर दिया। इस काम में इस कदर मजा था कि मैं अपने परमात्मा को बिल्कुल ही भूल बैठा था।
ये सच था कि मैंने दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की की। धीरे धीरे मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया। मैं हर रात किसी ना किसी लड़की के साथ गंदा काम करता था और मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं होता था। ना उनके आंसू और ना उनके चीखने चिल्लाने से मुझे कोई फर्क पड़ता था। अब मुझे इसकी लत लग गया था और आज तक मैंने 99 गलत काम कर चुके थे। कल जो मैंने विधवा औरत के साथ किया, उसे मिलकर पूरे 100 हो चुके थे। और आज मैं बहुत खुश था। मैं लिखने के लिए डायरी निकलने लगा, पर मैंने जब अपनी डायरी निकाला तो देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह तो पूरी तरह जल चुका था। लेकिन यह ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने तो ये डायरी कल सही सलामत रखा था। फिर मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र डाला तो पाया सब कुछ सही सलामत रखी हुई थी। बस डायरी जला हुआ था। ये देख मैं चौंक गया। फिर मुझे ख्याल आया उस कल वाली विधवा औरत की। देखा वह कमरे में नहीं थी। फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकाल कर देखा। वो औरत हाल में बैठी सिसकियां ले रही थी, लेकिन मुझे उसे देख गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हो ना हो इसी औरत ने मेरी डायरी जलाए आएगी। इसलिए मैंने दो टूक उस औरत से सवाल कर दिया, तुमने मेरी डायरी क्यों जलाया? बदले में जो उसने मुझे जवाब दिया वो मुझे चौंका देने वाला था। उसी औरत ने कहा, तुम इतने बदल जाओगे आनंद, मैंने सोचा नहीं था। मुझे अपना नाम सुनकर हैरत लगा, क्योंकि मैंने डायरी में अपना नाम कभी मेंशन नहीं किया था। बस पहले पेज में अदिति का नाम ज़रूर लिखा था। फिर उस औरत को मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने साफ शब्दों में पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? फिर उसने आगे कहा, तुमने मेरा ही नहीं, मेरी बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हो सकता हूँ, पर तुम्हारी बहन का भला कैसे मैं हो सकता हूँ? इसके बाद उस औरत ने जो खुलासा किया, उसे सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने बोला, मेरा नाम निधि है, मैंने ही तुम्हारे माँ बाप के एक्सीडेंट की खबर तुम्हें दी थी। आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं अदिति की छोटी बहन हूँ। अदिति ने आपको कभी नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने ही उसे मना किया था। वही अदिति जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, जिसका नाम तुमने उस डायरी में लिख रखा था। आज तुमने उसकी आत्मा को आघात कर दिया। आज उसकी मरी हुई आत्मा रो रही होगी। मैंने कहा, क्या अदिति मर चुकी है? निधि ने बताया, अदिति तो तुम्हारे कारनामों को सुनने के बाद ही फांसी लगा ली थी। मैंने कहा, निधि तुम क्या बोल रही हो? अदिति तो शादी करके विदेश चली गई थी, फिर वह मर कैसे गई? निधि ने बोला, अदिति ने शादी नहीं किया, उसकी जगह मंडप पर मैं बैठी थी। अदिति तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह शादी के दिन ही घर से भाग गई थी। लेकिन जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम हैवान बन चुके हो, तो उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। पिताजी ने तो साफ कह दिया था कि वह हमारे लिए मर गई, और अगर ना मरी तो मैं मार दूंगा। तुमने आज उसका ही नहीं, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये सुन मेरी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। निधि ने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे उसके पति के मरने के बाद उसके ससुराल वालों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह तो अदिति को अपनी बहू स्वीकार किए थे। मैंने निधि को बताया कैसे मैं अदिति के गम में पागल हो गया था, कैसे मैं अपने माँ बाप के जाने के बाद टूट गया था। मैं बुरा नहीं था, बस हालात ने मुझे बुरा बना दिया था। निधि तो मेरी ही मदद कर रही थी, वह तो मुझे अपना समझ कर आई थी, और मैंने उसके साथ गलत किया। मैंने कहा, निधि, मैंने आदिति की जिंदगी को तो जाने अनजाने में बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे को अपनाना चाहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। निधि बस मुझे एक मौका दे दो, मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, मैं फिर से एक भला आदमी बन जाऊंगा। हमने शादी किया और अपनी कंपनी को मेहनत के दम पर फिर से खड़ा किया। अब हम दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?
जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले कहानी में।